हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य योजना और परियोजना। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि योजना परियोजना से प्रश्न ना पूछे आपके एग्जाम में। चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम दें, लेखपाल, बीडीओ, कोई सा भी एग्जाम दें, तो योजना परियोजना से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिल जाता है। तो वीडियो इन तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और इसी वीडियो में आपको पूरा याद भी हो जाएगा, क्योंकि पहले हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो सिलेक्शन की गारंटी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम कन्या सुमंगल योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से लागू है, कितना मिलता है, समाजवादी पेंशन योजना, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, इसकी लागत कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, ये किस किस रास्तों को जोड़ेगा, ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना, फिर किसान मित्र योजना कब से लागू हुई, किसान बही योजना, मिड डे मील। और देखिएगा इस वीडियो में क्या है, तो दी ऑपरेशन ग्रीन योजना परियोजना, स्कूल चलो अभियान कब से शुरू हुआ और मनरेगा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जानिए आप कन्या सुमंगल योजना। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, एग्जाम से रिलेटेड भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए योजना का क्या नाम है, तो योजना का नाम है कन्या सुमंगल योजना। ठीक, और योजना का बजट कितना है, तो ये है 1200 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या है, तो बेटियों को आर्थिक सहायता देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना। ठीक, और ये कब लागू हुआ था, तो कन्या सुमंगल योजना जो है वो 1 अप्रैल 2019 को लागू हुआ था। इसका बजट कितना है, तो 1200 करोड़। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, तो बेटियों को आर्थिक सहायता देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पे। अभी आप मेरे साथ यहाँ वीडियो में ध्यान से पढ़ते चलिए, फिर लास्ट में इसका एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। अगर आप यहाँ अच्छे से समझे रहेंगे तो आप सभी एमसीक्यू का आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। देखिएगा वृद्धा पेंशन योजना। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम क्या है, तो वृद्धा पेंशन योजना कब से लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो 500 रुपये दी जाती है। कितना, 500 रुपये। 300 जो है वो स्टेट देता है और 200 रुपये केंद्र सरकार। ठीक, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका पात्रता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 60 से 79 वर्ष तक। ठीक, लेकिन अगर 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध हैं तो उनको 500 रुपये मिलता है, और ये 500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार अकेले वहन करती है। ठीक, तो आपको पता चला कि वृद्धा पेंशन योजना जो है वो 1 जनवरी 2019 से लागू है। इसकी पात्रता क्या है, तो 60 से 79 वर्ष तक। ठीक, 80% से ऊपर है तो वो 500 रुपये केंद्र सरकार देती है, लेकिन 60 से 79 के बीच में है तो 500 रुपये में 300 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 200 रुपये केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो वो फार बेटर होगा। अगर आपका कोई यूपी का एग्जाम है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। आप लास्ट तक वीडियो तो बने रहिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ सब कुछ याद हो जाएगा। फिर देखिएगा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। तो इस योजना का क्या नाम है, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 24 जनवरी 2019 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था, तो लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। जैसे मान लीजिए कोई भी है, हलवाई हैं, सुनार हैं, कोई भी है, कामकार हैं, तो उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था इसका लक्ष्य। ठीक, किसका, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 24 जनवरी 2019 को हुआ था। फिर जानिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मिलियन फार्मर स्कूल 3.0। इस योजना का क्या नाम है, तो द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 9 जून 2019 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया जाता था। मतलब ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में, द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 इसका मेन मकसद यही है कि किसानों के लिए एक अलग से क्लास चलाई जा रही थी, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया जाता था। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 9 जून 2019 को हुआ था।
फिर देखिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की जो लंबाई है वो है आपकी 600 किलोमीटर, ठीक। और इसकी जो लागत है वो है आपका 39,238 करोड़ अनुमानित। ये आपका गलत दिया है, ठीक। देखिए ये सब अनुमानित है, यानी कि 39,238 करोड़ रुपए अनुमानित है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का। तो देखिए आपसे एग्जाम में लागत नहीं पूछेगा, ठीक। लागत आपसे नहीं पूछेगा, आपसे लंबाई पूछ सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई कितनी है, तो वो है आपका 600 किलोमीटर। ये राज्य के पश्चिम जिलों को प्रयागराज से जोड़ेगा। किसको? राज्य के जो पश्चिमी जिले हैं उनको प्रयागराज से जोड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पे। ये देखिएगा ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ हुआ था आपका 9 मार्च 2019 को। क्षमता कितनी है इस ताप विद्युत संयंत्र परियोजना का? तो वो है 1320 मेगावाट, यानी कि 660 × 2 मेगावाट, ठीक। तकनीक इसमें कौन सी है? तो वो है सुपर क्रिटिकल। फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऊर्जा, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में बुलंदशहर स्थित ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो अब आपको पता चल गया होगा कि 9 मार्च 2019 को हुआ था, ठीक। मेरे भाई नोट्स बनाएंगे तो वो फार बेटर होगा आपके लिए, उससे आपका रिवीजन एग्जाम से पहले बहुत तेज़ी से होगा। बार बार आप वीडियो पे लौट के नहीं ना आएंगे, तो इसलिए अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। देखिएगा स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल सैग, यानी कि आप ये देखिए इसका जो नाम है वो है सैग। इसका मतलब हुआ स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। इसका जो शुभारंभ था वो हुआ था 21 फरवरी 2019 को, ठीक। अब देखिए स्कीम जो था ये एडोलसेंट गर्ल के लिए, उसमें लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपका 11 से 14 वर्ष तक। कितना? 11 से 14 वर्ष तक। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उचित पोषण, विशेष देखभाल, ठीक। तो स्कीम फॉर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सैग का शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 फरवरी 2019 को। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी उत्तर प्रदेश में स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल का शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 फरवरी 2019 को हुआ था। फिर जानिए योजना परियोजना से संबंधित जितने भी अब प्रश्न बन रहे हैं। देखिए योजना परियोजना तो बहुत हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। इसलिए अब देखिए इसमें कम से कम मैं 19 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा योजना परियोजना से संबंधित। तो उसको अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। अगर नहीं भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भी मैं आपको बताया हूँ कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का जो शुभारंभ था वो हुआ था आपका 24 जनवरी 2019 को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको तो खैर इसका आंसर पता चल गया होगा, लेकिन जानिए कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 का योजना का जो शुभारंभ था वो 9 जून 2019 को हुआ था। कब? 9 जून 2019 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कन्या सुमंगल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कन्या सुमंगल योजना का जो शुभारंभ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैग योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 11 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैग योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 11 से 14 वर्ष तक, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? तो अभी मैं बताया हूं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 500 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक। जिसमें कि 300 रुपये आपका राज्य देता है और 200 रुपये केंद्र सरकार। किसको? 60 से 79 वर्ष के बीच बुजुर्ग यानी कि वृद्ध को, ठीक। और 80 वर्ष से ऊपर को 500 रुपये मिलता है, तो वो केंद्र सरकार जो है वो अकेले वहन करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे देखिए एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई कितनी है? तो मैं आपको बताया हूं कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की जो लंबाई है वो 600 किलोमीटर है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपसे पूछा है कि बुलंदशहर स्थित ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था?
तो मैं आपको बताया हूँ कि बुलंदशहर स्थित जो ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र है उस परियोजना का शुभारंभ आपका 9 मार्च 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 2019 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुलंदशहर स्थित ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना की क्षमता कितनी है? तो मैं आपको बताया हूँ कि 660 गुणे 2 यानी कि 660 मेगावाट के 2 लगे हैं, तो टोटल आपका 1320 मेगावाट हो जाएगा। ठीक, क्षमता कितना होगा? 1320 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बुलंदशहर स्थित ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना से लाभान्वित प्रदेश हैं। यानी कि बुलंदशहर स्थित जो ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना से लाभान्वित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये दिल्ली देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी उससे लाभान्वित होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन देखिए 1995, 1990, 1997, 1999। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1995। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ जो था वो सन 1995 से शुरू हुआ था। फिर जानिए कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन देखिए 2001, 2005, 2007, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2001। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2001 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था निःशुल्क शिक्षा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ था वो हुआ था आपका 2001 में। देखिए एक चीज़ और जानिए, आप लोग इन सब चीज़ों को याद कैसे करेंगे? तो देखिए इन सब चीज़ों को आप खुद से रिलेट करिए तभी आप याद कर पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप खुद से रिलेट करने का मतलब क्या समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए घर में किसी का डेट ऑफ बर्थ है, दोस्त का डेट ऑफ बर्थ है, घर में किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी उसका डेट ऑफ बर्थ रहे, लेकिन आप मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ 2001 है, तो इससे आप पता चल जाएगा कि ग्रीन ऑपरेशन या फिर कोई भी परियोजना, कोई भी योजना रहे, कभी भी लागू हो, तो आप मान के चलिए अरे इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप उस योजना को उस बच्चे से जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में मनरेगा कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देखिए 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2007, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2 फरवरी 2006। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 2014 से। कब 2014 से? तो 28 जनवरी 2014 से। कब? 28 जनवरी 2014 से क्या समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, वुमेन हेल्पलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वुमेन पावर लाइन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है वो कब से लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो सन 1992 से लागू की गई थी। कब? सन 1992 से लागू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी? तो किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून 2001 को लागू की गई थी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ये कभी पुराने नहीं होंगे या फिर कभी पुराने नहीं होंगे। एग्जाम में अक्सर ये सब देखने को मिल जाता है कि किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी, तो 18 जून 2001 को लागू की गई थी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? सड़कों के, स्वास्थ्य के, विद्युत शक्ति के, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सड़कों के। ठीक, तो जो लखनऊ योजना है वो किसके विकास से संबंधित है? वो सड़कों के विकास से संबंधित है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।